48 कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री कृष्ण सर्वप्रथम त्रिविक्रा, जो कुब्जा भी कहलाती थी, के यहाँ जाते हैं और उसके साथ संभोग करते हैं। तत्पश्चात अक्रूर के यहाँ जाते हैं। भगवान पांडवों को प्रसन्न करने के लिए अक्रूर को हस्तिनापुर भेजते हैं। जब उद्धव ने आकर श्री कृष्ण से ब्रज के समाचार बतला दिए तो भगवान त्रिविक्रा के घर के जो संभोग सुख के उपयुक्त विविध अलंकारों से सजाया गया था, त्रिविक्रा ने बड़े ही आदर के साथ कृष्ण का स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन दिया और अपनी सखियों के साथ उनकी पूजा को। उसने उद्धव को भी उनके पद के अनुसार आसन दिया, किंतु उद्धव ने उसका केवल स्पर्श ही किया और फिर जमीन पर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ऐश्वर्यशाली शय्या में लेट गए और दासी त्रिविक्रा ने अपने को खूब सजाया संवारा था। तत्पश्चात वह उनके पास आई। कृष्ण ने त्रिविक्रा को शय्या में बुलाया और विविध प्रकार से उसके साथ रमण किया। कृष्ण का आलिंगन पाकर त्रिविक्रा काम पीड़ा से मुक्त हो गई। उसने कृष्ण से कुछ काल तक रहने के लिए कहा और सबका मन रखने वाले भगवान ने कालांतर में उसकी प्रार्थना को पूरा करने का वचन दिया। तत्पश्चात वे उद्धव सहित अपने घर लौट आए। त्रिविक्रा ने कृष्ण को चंदन लेप अर्पित करने के अलावा कभी कोई अन्य पवित्र कर्म नहीं किया था, फिर भी इस एकमात्र कर्म की पवित्रता के बल पर उसने श्री कृष्ण की दुर्लभ संगति प्राप्त की। इसके बाद श्री कृष्ण बलदेव तथा उद्धव समेत अक्रूर के घर गए। अक्रूर ने तीनों को नमस्कार करने के बाद उपयुक्त आसन प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया। तत्पश्चात उसने राम तथा कृष्ण की पूजा की, उनके चरण पखारे और उस जल को सिर पर धारण किया। अक्रूर ने भी उनकी अनेक प्रकार से स्तुतियां की। भगवान कृष्ण अक्रूर की स्तुतियों से प्रसन्न थे। उन्होंने उनसे कहा कि चूंकि आप हमारे चाचा ताऊ लगते हैं, अत कृष्ण तथा बलराम को उनका संरक्षण तथा अनुग्रह मिलते रहना चाहिए। तत्पश्चात कृष्ण ने अक्रूर की प्रशंसा एक संत तथा पापियों को पत्रित करने वाले के रूप में की और उनसे कहा कि वे हस्तिनापुर जाकर पता लगाएं कि अपने पिता से वंचित होकर पांडव किस तरह रह रहे हैं। अंत में कृष्ण बलराम तथा उद्धव को अपने साथ लेकर अपने घर लौट आए। श्री सुखवात अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन सरस्या काम तप्ताया प्रियमिछन गुहन्ययोन। एक सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव के संदेश को आत्मसात करने के बाद समस्त प्राणियों के सर्वज्ञ आत्मा भगवान कृष्ण ने सेवा करने वाली लड़की त्रिविक्रा को तुष्ट करना चाहा, जो काम वासना से पीड़ित थी। अतः वे उसके घर गए। तात्पर्य: इस श्लोक से भगवान की लीलाओं की एक रोचक झांकी प्राप्त होती है। प्रथम पद में कहा गया है अथ विज्ञाय भगवान, उद्धव की सूचना को जान लेने के बाद भगवान इस तरह। द्वितीय पद में कहा गया है कि भगवान कृष्ण सर्वात्या और सर्वदर्शन हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वे दूतों के द्वारा कही गई खबरों पर आश्रित नहीं हैं, किंतु वे मनुष्य की तरह कार्य करते हैं और दूत का संदेश सुनते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आवश्यकता है जैसा हम लोग करते हैं, अपितु अपने शुद्ध भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करने की अपनी दिव्य लीला के आनंद के कारण वे ऐसा करते हैं। सर्वदर्शन शब्द यह भी बताता है कि भगवान ब्रज के वासियों की भावनाओं को पूरी तरह समझते थे और मन ही मन आदान प्रदान कर रहे थे। अपनी बहिरंगा लीलाओं में वे श्रीमती त्रिविक्रा को आशीर्वाद देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसे भौतिक काम के रोग से मुक्त करना था। महाहुम पस्करैराड्यम कामपायोपभूमितम मक्तादामत्ता काभिर्विता नश्यनासने धूपैसुरभिर्दापि स्त्रगंथैर्पि मणिडतम। 2 त्रिविक्रा का घर ऐश्वर्ययुक्त साज सामान से बड़ी शान से सजाया हुआ था और कामोत्तेजना उभारने वाली साज सामग्री से भरा पूरा था। उसमें झंडियां, मोती की लड़ें, चंदोवा, सुंदर सिज तथा बैठने के आसन थे और सुगंधित अगुरु, दीपक, फूल मालाएं तथा सुगंधित चंदन लेप भी था। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी के अनुसार त्रिविक्रा के घर में कामोत्तेजक साज सामग्री में विशिष्ट तरह के कामवासना संबंधी चित्र भी थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उसकी साज सामग्री में कामोत्तेजक जड़ी बूटियां भी थीं। इन सब से त्रिविक्रा के मनोभाव का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। फिर भी भगवान कृष्ण उसे भौतिक जगत से बचाने के लिए गए। गृहतमायांतम वीक्ष्य साहसनाथ सदैह समुत्थाय हि जात समधर्मा यथोपसड्डुमे सखीभिरच्युतां सभाज्यामा सदासनादिभिः। 3 जब त्रिविक्रा ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वे हड़बड़ाकर तुरंत ही अपने आसन से उठ खड़ी हुईं। अपनी सखियों समेत आगे आकर उसने भगवान अच्युत को उत्तम आसन तथा पूजा की अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए उनका सत्कार किया। तथोधवः सत्थुत्याभिपूजितो यशी दुर्व्याम भिम्रिय चासनम कृष्णो 5 पितून शैलमान महात्मान विवेश लोकाचरितायनुव्रत। 4 उद्धव को भी समायुक्त आसन प्राप्त हुआ। चूंकि वे साधु सदृश पुरुष थे, अतः उन्होंने उसका स्पर्श ही किया और फिर फर्श पर बैठ गए।
तब भगवान कृष्ण मानव समाज के आचारों, लोकाचार का अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाली शया पर लेट गए। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार उद्धव अपने स्वामी के प्रति सम्मान व्यक्त करने की दृष्टि से उनके समक्ष ऐश्वर्यशाली आसन पर नहीं बैठे, प्रत्युत उसे अपने हाथ से छुआ और फर्श पर बैठ गए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान कृष्ण त्रिवक्रा के घर के भीतरी कक्ष में स्थित शया पर लेटे। सामजनालेप दुकूल भूषण सुगंध तांबुल सुधा स्वादिभि प्रसादितात्मोपसार माधव सवरी लीलोत्स्मित विश्रमेक्षित। 5. ब्रिव का नहाकर, अपने शरीर में लेप लगाकर तथा सुंदर वस्त्र पहनकर और तब आभूषण और मालाएं पहनकर और सुगंध लगाने के बाद पान सुपारी चब्याकर और सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई। तब वह लजीली, लीलामी हंसी तथा लुभाने वाली चितवनों से माधव के पास पहुंची। तात्पर्य: इस श्लोक से स्पष्ट है कि हजारों वर्षों के बाद भी स्त्रियों द्वारा काम भोग की तैयारी की विधियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। आहुय कांता नवसिद्रमय्या विष्डिता कटजुन भूषिते करें प्रगृहम शयाम निवेश राम्यारे में नुलेपार्पण पुण्यलेश्या। 6. इस नवीन संपर्क, मिलन की प्रत्याशा से सशंकित तथा लजीली प्रेमिका को आगे आने के लिए बुलाते हुए भगवान ने कंगन से सुशोभित उसके हाथों को पकड़कर अपनी सेज पर खींच लिया। इस तरह उन्होंने उस सुंदरी के साथ रमण किया जिसकी एकमात्र पवित्रता इतनी ही थी कि उसने पहले किसी समय भगवान को लेप अर्पित किया था। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को व्याख्या है कि नक्संगमहनीय शब्द सूचित करते हैं कि त्रिबकरा अभी तक कुमारी थी। वह कुबड़ी थी और भगवान ने उसे हाल ही में सुंदर बाला का रूप प्रदान किया था। वह श्री कृष्ण पर कामासक्त तो थी, किंतु सहज भाव से वे लजीली तथा सशंकित थी। सानड तप्त कुच्योरोर्सस तथा क्षणो जिघ्नत्यनंत तरणेन्द्रुजो मृजंती दौर्भ्यस्तनांतर्गत परिणभ्यकांतमानंद मूर्ति मझाती दीर्घतापम। 7. भगवान के चरण कमलों की सुगंधि से ही त्रिवका ने अपने स्तनों, छाती तथा आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई कामवासना को धो दिया। अपनी दोनों बाहों से उसने अपने स्तनों के मध्य स्थित अपने प्रेमी श्री कृष्ण का आलिंगन किया जो आनंद की मूर्ति हैं, और इस तरह उसने अपने दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। सैव कैवल्यनात्ता प्राप्य दुष्प्राप्यमी ध्वरम अडूरागाटपणे ना हो दुर्भगेदमयात्रथ। 8. केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार पाकर उस अभागी त्रिवकरा ने स्वतंत्रता, मोक्ष के उन स्वामी से निम्नलिखित याचना की। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती त्रिवकरा ने भगवान से प्रार्थना की, कृपया एकमात्र मेरे साथ रमण करें, अन्य किसी स्त्री से नहीं। चूंकि कृष्ण ऐसा वर देने को राजी न थे, इसलिए त्रिवकरा को अभागी कहा गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे भौतिक काम सुख की याचना करती प्रतीत हो रही थी, किंतु वास्तव में वे अब तक मुक्तात्मा हो चुकी थी। सहोषता में पृष्ठ दिनानिकति चिन्मया रमसो नोत्सहे त्यक्तु सड़े तेन मुरुह केष्ण। 9. त्रिवका ने कहा, हे प्रियतम, आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ दिन और रुकें और रमण करें। हे कमल नेत्र, मैं आपका साथ छोड़कर नहीं रह सकती। तात्पर्य: अम्ब का अर्थ है जल और रूह का अर्थ है उठते हुए, इस तरह अम्बुरुह का अर्थ है जल से ऊपर उठने वाला। कमल का फूल भगवान कृष्ण अम्बुरुहेक्षण कमला नेत्र कहलाते हैं। वे समस्त सौंदर्य के स्रोत तथा मूर्ति हैं, इसीलिए स्वाभाविक था कि त्रिवकरा उनके प्रति आकृष्ट थी। किंतु भगवान का सौंदर्य आध्यात्मिक एवं विशुद्ध है और उनका मंतव्य त्रिवकरा के साथ अपनी तृप्ति करना नहीं था, अपितु उसे शुद्ध कृष्ण भावनामृत तक ले आना था। तस्थे कामवर दत्वा मानित्वा चर्मांदय सहोदवेन सर्वेश स्वधामाग्महस्धि मतु। 10. इस काम इच्छा को पूरा करने का वचन देकर समस्त जीवों के स्वामी, सबका मान रखने वाले कृष्ण ने त्रिवका का अभिवादन किया और तब उद्धव समेत अपने अत्यंत समृद्धिशाली धाम को लौट आए। तात्पर्य: सारे आचार्य मानते हैं कि कामवरन दत्वा शब्द यह सूचित करता है कि कृष्ण ने त्रिबकरा को वचन दिया कि वे उसकी काम इच्छाओं को पूरा करेंगे। दुरार्धे समाराध्य विष्णु सवेश नरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राहमं सत्वात् कुमनीश सौल। 11. सामान्यतया समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुँच पाना कठिन है। जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है, वे निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है, क्योंकि वह तुच्छ फल से तुष्ट हो जाता है। तात्पर्य: आचार्यों की टीकाओं से यह स्पष्ट है कि त्रिवकरा की कथा को 2 स्तरों पर समझना होगा। एक ओर भगवान की प्रत्यक्ष संगति एवं उनकी लीलाओं में भाग लेने के कारण वह मुक्तात्मा मानी जाती है, तो दूसरी ओर उसका आचरण यह शिक्षा प्रदान करने के निमित्त प्रस्तुत हुआ है कि कृष्ण का साथ होने पर क्या नहीं करना चाहिए।
क्योंकि कृष्ण को सारी लीलाएं न केवल आनंदमय हैं कोई कर अपितु उपदेशात्मक है। अत इस लीला में कोई वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि त्रिवक्रा की पवित्रता तथा उसका बुरा उदाहरण दो भिन्न स्तरों पर उपस्थित होते हैं। अर्जुन भी शुद्ध भक्त माना जाता है, फिर भी प्रारंभ में युद्ध करने को कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने भी जो नहीं करना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। किंतु ऐसे बुरे उदाहरणों का अंत सदा सुखमय होता है। परम सत्य कृष्ण के आनंदमय सानिध्य में अपूर्व मन कृष्ण सहरामोधवय प्रभु कि झंग चिकीर्षयन प्रागादकुर प्रिय कामयया। 12। तत्पश्चात भगवान कृष्ण कुछ कार्य कराने की इच्छा से अकूर के घर बलराम और उद्धव के साथ गए। भगवान अकूर को भी तुष्ट करना चाहते थे। तात्पर्य त्रिविक्रा के घर भगवान के जाने की पिछली घटना और अब अक्रूर के घर जाना ये मथुरा नगरी में श्री कृष्ण की दैनिक चर्याओं की मनोहर झांक की प्रस्तुत करते हैं। सतानरव श्रेष्ठानाराध वीक्षे स्वबांधवान प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनंदन च। 13। नन कृष्ण रामचर सत्यारपि अभिवादितः पूजामास विधिवत कृतास्न प्रिग्रहान। 94। जब अकूर ने अपने ही संबंधियों एवं पुरुष शिरोमणियों को दूर से आते देखा तो वे हर्षपूर्वक उठकर खड़े हो गए। उनको गले मिलने आलिंगन और स्वागत करने के बाद अकूर ने कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। फिर जब उनके अतिथि आसन ग्रहण कर चुके तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी संकेत करते हैं कि श्री कृष्ण तथा अन्य लोग मित्र के रूप में अक्रूर के पास पहुंचे थे। सर्वप्रथम अक्रूर ने बदले में मित्र भाव प्रदर्शित किया और तब आतिथ्य करते हुए उन्होंने भगवान को और स्वाभाविक भक्ति भाव दर्शाया और श्री कृष्ण तथा बलराम को सादर नमस्कार किया। पादावनेज नीरापोधार्यन शिरसानूप अयिणे नाम्बरेटी वैर्गंधसभूषणोत्तमय। 95। अर्चित्वा शिरसानम्य पदावडुं तौमुजन प्रश्रयावनतो उकूर कृष्ण रामावभाषत। 16। हे राजन, अकूर ने भगवान कृष्ण तथा बलराम के चरण पखारे और तब उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र, सुगंधित चंदन लेप, फूल मालाएं तथा उत्तम आभूषण भेंट में दिए। इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के बाद उन्होंने अपने सिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया। फिर वे कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे और नम्र भाव से अपना सिर नीचे किए कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार बोले। दिच्छया पापो हतः कंस सानुगुवामिदंकुलम भवद्भ्यामुद्धृतां कृच्छादुरंताच समेधितम। 17। अकूर ने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्टकंस तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया है। इस तरह आपने अपने वंश को अंतहीन कष्ट से उच्चार कर उसे समृद्ध खनाया है। युवा प्रधान पुरुषों जगद हेतु जगन्मय भवद्रभ्य न विना कीजित परमस्ति न चाप्रम। 18। आप दोनों आदि परम पुरुष ब्रह्मांड के कारण तथा इसके सार हैं। जरा सभी सूक्ष्म कारण या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं रह सकती। तात्पर्य अपने वंश की रक्षा करने के लिए कृष्ण तथा बलराम की प्रशंसा करने के बाद अक्रूर यह बतलाते हैं कि भगवान का किसी सामाजिक संस्था या राजनीतिक संस्था से कोई भौतिक संबंध नहीं है। वे आदि भगवान हैं और समग्र ब्रह्मांड के लाभ हेतु अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं। आत्मसुष्ठमिदं विश्वमन व विश्व शक्ति भी ईयते बहुधा ब्रहान श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम। 19। है परम सत्य, आप अपनी निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और तब उसमें प्रवेश करते हैं। इस तरह महाजनों से सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है। तात्पर्य क्षुत प्रत्यक्षणोचरम तथा आत्मयष्टमिद्वान विश्व में नपुंसक लिंग का जो व्याकरणिक साम्य है उससे सूचित होता है कि भगवान अपनी शक्तियों द्वारा अपनी सृष्टि में प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के भीतर अपने को ज्ञेय बनाते हैं। शाग्वत में तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य में हमें भगवान के प्राय तमाम विवरण मिलते हैं जिनमें अन्य सारी वस्तुओं से उनकी श्रेष्ठता तथा उनसे अभिन्नता देखी जाती है। हम वैदिक साहित्य से यदि कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो वे यही है जिसका उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, वे है आचिंत्य त्रैदयथे तत्व, अर्थात परम सत्य हर वस्तु से बड़े और पृथक हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान सृष्टा तथा सबों के नियंता हैं, और उसी के साथ साथ हर वस्तु से एकाकार हैं क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वे उनकी शक्ति का विस्तार है। हमें भी श्रीमद् भागवत के इन सारे अध्यायों में इस महान ग्रंथ को एक अद्वितीय असाधारण विशेषता दिखती है। कृष्ण चाहे गोपियों के पास संदेश भेज रहे हों या अक्रूर की प्रार्थना स्वीकार कर रहे हों, इन सब में निरंतर दार्शनिक बातचीत चलती है। पूरे भागवत में मनोहारी लीलाओं के साथ आध्यात्मिक दर्शन का जो संगम मिलता है वे इसकी असामान्य विशेषता है।
हमें भगवान तथा उनके मुक्त पार्षदों की आध्यात्मिक भावनाओं में झांकने तथा उनका आस्वाद लेने की अनुमति है, फिर भी हमें बारंबार उनकी तात्विक स्थिति का स्मरण कराया जाता है, जिससे हम सस्ती मानववादी दृष्टिकोण में फंस न जाइए। अतः इस ग्रंथ की प्रकृति के अनुसार ही अक्रूर प्रसन्नतावश भगवान की संक्षिप्त दार्शनिक स्तुति करते हैं। यथा हि भूतेषु चराचरेषु महाद्यो योनिषु भान्ति नाना एवं भगवान केवल आत्मयोनित्मात्मत्रो बहुआ आविभाति। 20। जिस प्रकार जड़ तथा चेतन जीव योनियों में मूलभूत तत्व अपने को पृथ्वी इत्यादि अनेकानेक किस्मों के रूप में प्रकट करते हैं, उसी तरह आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि के विविधतापूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। सृजस्य धोलुम्पसि पासि विश्व रजस्तमः सत्वगुणे स्वशक्ति भी न बध्य से तद्गुण कर्म भिर्वा जानात्मनस्ते कोचर बंध हेतु। 29। आप अपनी निजी शक्तियों रजो तमो तथा सतो गुणों से इस ब्रह्मांड का सृजन, संहार और पालन भी करते हैं। फिर भी आप इन गुणों द्वारा या इनसे उत्पन्न कर्मों द्वारा बांधे नहीं जाते। चूंकि आप समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं, तो फिर मोह द्वारा आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है? तात्पर्य ज्ञानात्मनस्ते कवच बंध हेतु। यह वाक्यांश स्पष्ट बतलाता है कि सर्वज्ञ भगवान कभी भी मोह में नहीं रहते। इसलिए इस निर्विशेषवादी सिद्धांत का कि हम सभी ईश्वर हैं किंतु हम भूल चुके हैं और अब मोह में हैं, श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में इसका निराकरण किया गया है। देहादुपाथेर निरूपितत्वाद् भवो न साक्षान् भिदात्मन् स्यातु अतो न बंधस्तव न मोक्ष स्याताम्ने कामस्त्वैथिनो विवेका। 22। चूंकि यह कभी प्रदर्शित नहीं हुआ है कि आप भौतिक शारीरिक उपाधियों से प्रसन्न हैं, अतः यह निष्कर्ष रूप में यह समझना होगा कि शाब्दिक अर्थ में न तो आपका जन्म होता है न ही कोई द्वैत है। इस लिए आपको बंधन या मोक्ष का सामना नहीं करना होता, और यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो यह आपकी इच्छा के कारण ही है कि हम आपको इस रूप में देखते हैं, या कि हमें विवेक का अभाव है इसलिए ऐसा है। तात्पर्य यहाँ अक्रूर उन दो कारणों को बतलाते हैं जिससे भगवान भौतिक स्वरूप से आच्छादित दिखते हैं या मनुष्य की तरह जन्म लेते प्रतीत होते हैं। पहला कारण, जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं तो उनके प्रेमी भक्त उन्हें अपने प्रिय पुत्र, मित्र, प्रेमी इत्यादि के रूप में मानते हैं। इस प्रेम विनिमय के आनंद के कारण ही वे कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। उदाहरणार्थ, कृष्ण के प्रति असामान्य प्रेम के कारण ही माता यशोदा को चिंता होती है कि जंगल में कृष्ण को चोट लग जाएगी। वे इस तरह इसलिए अनुभव करती हैं क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा होती है, जिसे यहाँ निकाम शब्द द्वारा इंगित किया गया है। दूसरा कारण जिससे भगवान भौतिक प्रतीत होते हैं वहाँ विवेक शब्द से इंगित होता है। अज्ञान या अविवेक के कारण ही मनुष्य भगवान की स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाता। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव से बातें करते हुए भगवान कृष्ण विस्तार से बंधन तथा मोक्ष के परे अपनी दिव्य स्थिति की विवेचना करते हैं। जैसा कि जैदिक साहित्य में कहा गया है, देहदेहि विभागो पांच अन्येश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान के शरीर तथा आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण का शरीर नित्य, आध्यात्मिक, सर्वज्ञ तथा समस्त आनंद का आगार है। त्वयोदितो पांच जगतो हिताय दय्यदा वेद पथय पुराण बाधेत पाषंड थैर सिद्धिस्तदा भगवान सत्वगुणान बिभर्ति। 23। आपने समस्त विश्व के लाभ के लिए प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पथ की व्याख्या की थी। जब भी दुष्ट व्यक्तियों द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण करने के फलस्वरूप यह पथ अवरुद्ध होता है, तो आप दिव्य सत्वगुण से युक्त कोई न कोई रूप में अवतरित होते हैं। सत्वम प्रभोष्टि वसुदेव गुहे 5 वर्तीर्ण स्वान चैन भारमत ने तुम यहासी भूमे अक्षणीस्तवश्चैन सुरेत्र आश्राग्यामुषे च कुलस्थ्यशो वितन्वन। 24। हे प्रभु, आप वही परम पुरुष हैं और अब आप अपने अंश समेत वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। आपने देवताओं के शत्रुओं के अंशरूप राजाओं के नेतृत्व वाली हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने तथा हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है। तात्पर्य सुरेत्राशज्ञाम पद सूचित करता है कि कृष्ण ने जिन असुर राजाओं का वध किया वे वास्तव में देवताओं के शत्रुओं के अंश या अवतार थे। इस तथ्य की विस्तृत व्याख्या महाभारत में की गई है, जिससे असुर राजाओं की विशिष्ट पहचान उद्घाटित होती है। आदेश नो वस्त खलु भूरि भागा यह सर्वदेव पितृभूतनु देव मूर्ति यत्पाद शौचस्लित्रिजगत पुनाति सत्वन जगत गुरुर्धोषज्या प्रविष्ट। 275। हे प्रभु, आज मेरा घर अत्यंत भाग्यशाली बन गया है क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है। परम सत्य के रूप में आप पितरों, सामान्य प्राणियों, मनुष्यों एवं देवताओं की मूर्ति हैं और जिस जल से आपके पांवों को प्रक्षालित किया गया है वे तीनों लोकों को पवित्र बनाता है। निसंदेह है इंद्रियातीत,
आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरुवार हैं। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी ने अक्रूर की भावनाओं का निम्नलिखित शब्दों में बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैं गृहस्थ हूँ, किंतु आज यह मेरा घर उन जंगलों से भी अधिक पवित्र बन गया है जहाँ मुनिगण तपस्या करते हैं। ऐसा क्यों? वह केवल इसलिए क्योंकि आपने मेरे घर में प्रवेश किया है। निसंदेह आप उन देवों के साक्षात रूप हैं, जो गृहस्थों द्वारा घर में जीवों के प्रति न चाहने पर भी की गई हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले 5 यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। आप इन सृष्टियों की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक सत्य हैं और अब आप मेरे घर पधारे हैं। गृहस्थ के लिए जिन 5 यज्ञों के किए जाने का आदेश है वे हैं: 1. वेदाध्ययन द्वारा ब्रह्म का यज्ञ। 2. पितृयज्ञ। 3. अपने भोजन का एक अंश अलग रखने से समस्त जीव यज्ञ। 4. आतिथ्य द्वारा मनुष्य यज्ञ। 5. अग्निहोत्र द्वारा देव यज्ञ के पंडितस्त्वदप्रण शरणं समियात भक्तर यात गिरह सुहृदय कृतज्ञात सर्वान्दिदाति सुहृद 2 भजतुड्भिकामान आत्मानमृत्युपत्यापच यौनबस्य। 26. जब आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल, कृतज्ञ तथा सच्चे शुभ चिंतक हैं, तो फिर कौन ऐसा विद्वान होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा? जो लोग सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं उन्हें आप मुंह मांगा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं, फिर भी आपका में न तो वृद्धि होती है न ह्रास। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान तथा उनके भक्त दोनों को ही सुहृद, शुभ चिंतक कहा गया है। भगवान अपने भक्त के शुभ चिंतक हैं और भक्त भी भगवान के लिए सारे सुख की प्रेम पूर्वक कामना करता है। इस जगत में भी अत्यधिक प्रेम से कभी कभी अनावश्यक चिंता उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, हम प्राय देखते हैं कि माता द्वारा अपनी प्रौढ़ संतान के प्रति यह चिंता कि वे वास्तव में किसी आपत्ति में होगा न्याय संगत नहीं है। प्रौढ़ संतान धनी, दक्ष तथा स्वस्थ हो तो भी माता की प्रेमयी चिंता बनी रहती है। इसी प्रकार शुद्ध भक्त कृष्ण के प्रति सदैव प्रेमयी चिंता का अनुभव करता है, जैसा कि माता यशोदा के उदाहरण से स्पष्ट है, जो कृष्ण के प्रति अपने सुंदर पुत्र के रूप में ही चितित रहती हैं। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से वादा किया था कि कंस का वध करने के बाद वे उनके घर जाएंगे और अब भगवान वही वादा निभाने आए थे। अक्रूर इसे जानते हैं, इसीलिए भगवान की महिमा का गायन ऋतगिर वचन के प्रति सच्चा कहकर करते हैं। भक्त द्वारा भगवान की जो भी थोड़ी बहुत पूजा होती है उसके लिए भगवान उसके कृतज्ञ रहते हैं। भक्त भले ही भूल जाए किंतु भगवान उसे नहीं भूलते। दिच्छया जनार्दन भवान न प्रतीतो योगेश्वर अर्पित दुरापत्य सुरेश है किंध्याशुन सुत्कलत्रधनाप्त देहादिमोहरश्नाम भवदी मायाम। 27। हे जनार्दन, हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। कृपया शीघ्र ही संतान, पत्नी, धन, समृद्ध मित्र, घर तथा शरीर के प्रति हमारी मायावी आसक्ति की रस्सियों को काट दें। ऐसी सारी आसक्ति आपकी भ्रामक एवं भौतिक माया का ही प्रभाव है। इत्यर्चित संस्तुतश्च भक्तेन भगवान हरिः अकुरंस समितां प्रागीर भी समोहयनिव। 28। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्त द्वारा इस तरह पूजित तथा संस्तुत होकर भगवान हरि ने हंसते हुए अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया। श्री भगवान वाचत्वन्नो गुरु पितृव्यक्षेलाग्यो बंधुष नित्यदा चयंतु रक्षा पोष्याशनुकंप्या प्रजाहिव। 29। भगवान ने कहा, आप हमारे गुरुवार, चाचा तथा इलाग्य मित्र हैं और हम आपके पितृवत हैं, अतः हम सदैव आपकी रक्षा, पालन तथा दया पर आश्रित हैं। भवद्विथा महाभागा निषेव्या अरह सत्तमा श्रेयस्कमेर्नुभिर्नित्यं देवा स्वार्था न साध्वे। 30। आप जैसे महात्मा ही सेवा के असली पात्र हैं और जीवन में सर्वोच्च मंगलवार के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत पूज्य महाजन हैं। देवतागण सामान्यतया अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं, किंतु साधु भक्त ऐसे नहीं होते। तात्पर्य, देवतागण भले ही भौतिक लाभ प्रदान कर दे, किंतु भगवान के साधु भक्तों में जीवन को असली सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्रदान करने की शक्ति होती है। इस तरह कृष्ण द्वारा अपने चाचा अक्रूर के प्रति अपनाए गए आदर भाव की पुष्टि होती है। न हमयानि तीर्थानि न देवामुचिलाम्या ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शन देव साधव। 31। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि अनेक तीर्थ स्थानों में पवित्र नदियां होती हैं या कि देवताओं के अर्चा विग्रह मिट्टी तथा पत्थर से बने होते हैं, किंतु ये सब दीर्घकाल के बाद ही आत्मा को पवित्र करते हैं, जबकि संत पुरुषों के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। सभवायुदावैन श्रेयान श्रेयश्लिकीर्षया जिज्ञासार्थ पांडवान आगच्छस्वत्वान गजायम। 32।
दरअसल आप हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, अतः आप हस्तिनापुर जाएं और पांडवों के शुभ चिंतक के रूप में पता लगाएं कि वे कैसे हैं। तात्पर्य: संस्कृत में आज्ञार्थ जाओ शब्द गच्छस्व या गच्छ से अभिव्यक्त किया जा सकता है। गच्छस्व में जो स्व लगा है वह संबोधन कारक द्योतक है और अपनत्व का सूचक है। यह कृष्ण तथा उनके चाचा अक्रूर के घनिष्ठ संबंध के लिए प्रयुक्त है। पितरेपर तिबाला स मात्रा सुदुखिता अनीता स्वपुरन राज्ञा वसंत इति शुश्रूम। 33। हमने सुना है कि अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद बालक पांडवों को उनकी दुखी माता समेत राजा धृतराष्ट्र द्वारा राजधानी में लाए गए थे और अब वे वहीं रह रहे हैं। तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपत्रेश दीन्धी समुन्नवर्तेनून दुष्पुत्रवश गोपांच धत्का। 34। असल में अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के वश में आ चुका है, अतः वह अंधा राजा अपने भाई के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। गच्छ जानीहि तद्घृतम धुना साध्व साधुवा विज्ञाय तद्विधा से थामो यथा शंसुदा भवेत। 35। जाइए और देखिए कि धृतराष्ट्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। पता लग जाने पर हम अपने प्रिय मित्रों की सहायता करने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इतिकुरं समादेशे भगवान हरि ऋषिवर विसर्ग सडूष्णोद्भवाभ्यां वे ततः स्वभवनम न्यायों। 36। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार से अक्रूर को पूरी तरह से आदेश देकर संकर्षण एवं उद्धव के साथ भगवान हरि अपने घर लौट आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि नामक भक्ति वेदांत 48वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।